नमस्कार, मैं आचार्य शशांक समस्त सनातन धर्मानुरागी बंधुओं को के लिए लेकर के आया हूँ। जो जीवन में असंभव लगता हो, उस असंभव को संभव करने वाली ऐसी साधना जो हम कल्पना मात्र करते हैं और उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा असंभव नहीं है ये साधना से। जैसे हम सोचते हैं हम संगीत विद्या के मर्मज्ञ विद्वान हो जाएं, लेकिन ये असंभव है। मन विचार करता है लेकिन असंभव नहीं, ये संभव है। मेरी वाणी ओजस हो जाए, हम निरंतर किसी शब्द पर वाचन करते रहें, ये केवल सोचना मात्र नहीं है, अब ये संभव हो जाएगा। हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 महाविद्याओं की एक विद्या, जिसे मातंगी महाविद्या कहते हैं। ये 10 महाविद्याओं की काली के स्वरूप की 9वीं विद्या है, जिसे मातंगी माता के नाम से जानते हैं। ये मातंगी साधना अपने आप में बड़ी ओजपूर्ण साधना है। इसको कर लेने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है और जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। हम जिस चीज की कल्पना करते हैं वो हमें अपने आप प्राप्त होने लगता है। शत्रु अपने आप पीछे जाने लगते हैं। संगीत, गायन, आकर्षण, वशीकरण की सारी क्षमता हमारे अंदर विद्यमान हो जाती है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में निरंतरता हम आगे चले जाते हैं। शत्रु हमको देख करके परेशान होने लगते हैं। ऐसी साधना जो हमारे जीवन को एकदम दिव्य बना दे, भव्य बना दे, ओजपूर्ण बना दे। हम जिस सभा में हों अग्नि के समान तप्तमान हूँ, अग्नि के समान देदीप्यमान हूँ, लोग हम ही को देखते रहें और हमारी प्रशंसा करते रहें और हमारे शत्रु हमसे जलते रहें। ऐसी साधना जो हमें सब कुछ दिलाने में समक्ष है और बिल्कुल सात्विक साधना, ना कि अघोर साधना, एकदम सात्विक साधना जो हमें एकदम चरमोत्तम सीमा पर ले जाए। ऐसी साधना है जो मातंगी साधना है। हम बात करते हैं ये मातंगी देवी महाकाली के स्वरूप की 9वीं देवी है। ये सरस्वती स्वरूपा मानी जाती है। इस साधना को सिद्ध कर लेने के बाद व्यक्ति गायन कला, संगीत कला, नाट्य कला, लेखन, वाचन, वाणी में ओजस्विता, वशीकरण, आकर्षण, धन, वैभव, ऐश्वर्य तथा समाज में प्रतिभावान हो जाता है। ऐसा कुछ असंभव होता नहीं है। इस साधना का प्रभाव इतना दिव्य है कि व्यक्ति जो मन में जो विचार करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। केवल विचार कर लेने मात्र से वो सामग्री व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ये साधना बड़ी दिव्य साधना है। इस साधना को हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। ये साधना व्यक्ति को महान बना देती है और विशेषता ये साधना गृहस्थ को गृहस्थ पूर्णत्व सुख की प्राप्ति कराती है। जिनके घर में संतान नहीं हो रहे हैं, ये साधना निश्चय उनको संतान सुख प्राप्त कराती है। जिनके पास वाहन नहीं है उनको निश्चित भवन वाहन सुख को प्रदान कराती है। विशेषतः ये साधना बड़ी श्रेयस्कर है। जितनी जल्दी हो सके इस साधना का अवश्य लाभ लें। इस साधना को उच्चिष्ट साधना भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है जब भगवान लक्ष्मी नारायण 56 प्रकार का व्यंजन ले जाकर के कैलाश पर भगवान शिव को प्रदान करते हैं, उसी में से भगवान शिव ग्रहण करते हैं तो उसका उच्छिष्ट उच्छिष्ट का मतलब जूठा, उसका कुछ जूठन गिर जाता है, उसी से मातंगी देवी का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए इसको उच्चिष्ट साधना भी कहते हैं। ये साधना बड़ी सौभाग्यवती साधना है, सौंदर्यवती साधना है, समस्त प्रकार के सुखों को देने वाली है। सबसे पहले हमें ध्यान रहे इस साधना को करने के लिए हमें श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम जिस गुरु मंत्र को लिए हैं उस गुरु मंत्र का पुरस्चरण करें। पुरस्चरण करने के बाद गुरु के आज्ञा के बाद गुरु दीक्षा लेकर के तब इस साधना में प्रवेश करें। अगर सब श्रेयस्कर है कि शक्तिपात दीक्षा हमें मिल जाए तो सर्वोत्तम दीक्षा है, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा से गुरु हमारे अंदर इस मातंगी साधना के बीज को स्थापित कर देता है। जब हमारे हृदय में बीज स्थापित हो जाता है तो हम उसको केवल देख करके उसकी निगरानी कर करके उसको तरपल्लवित कर सकते हैं, उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि हमें शक्तिपात दीक्षा मिल जाए तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले हम जानते हैं इस साधना के लिए हमें हस्फटिक की माला की आवश्यकता होती है और सिद्ध मातंगी यंत्र की आवश्यकता होती है, सफेद आसन की आवश्यकता होती है। पूर्व मुख करके हम बैठ जाएं, पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं। इसके बाद में अपने गुरुदेव का पंचोपचार पूजन करें, हो सके तो षोडशोपचार पूजन करें, गुरु पादुका का पूजन करें। उसके बाद में गुरु चादर ओढ़ करके 11 माला गुरु मंत्र का जप करें। तत्पश्चात यंत्र को पंचामृत में स्नान कराएं। 7 जगह गंध से चंदन लगा दें। चंदन लगाने के बाद सुगंधित धूप दिखाएं। हो सके तो बेला की माला पहना दें, नहीं हो सके तो पुष्प ही चढ़ा दें। इसके बाद में बेला का सुगंधित इत्र
पूरे घर में लगा दें। इसके बाद में पूर्व दिशा में श्वेतासन पर बैठ जाएं। हो सके तो पद्मासन में बैठें, ना पद्मासन हो सके तो सुखासन पर बैठ जाएं। सुखासन पर बैठ करके माला को हाथ में ग्रहण कर लें। माला हस्फटिक की होनी चाहिए। माला हाथ में होने के बाद इसका जो पूर्णतया नियम है, या तो गुप्त नवरात्रि में ये करें, किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, या जब गुरु का आदेश हो, गुरोर आज्ञा गरीयसी, यदि गुरु की आज्ञा मिल जाए तो ये साधना कभी भी की जा सकती है। इसके बाद में मन में संकल्प करें, हम 21 दिन में 51 दिन में आपको 51,000 मंत्र का जप करना है। आप में जितना सामर्थ्य हो उसी हिसाब से मंत्र को विभक्त कर लें, उतने दिन का संकल्प करें। तत्पश्चात सुखासन में बैठ करके माला का जप करें। इसके बाद में जब ये 51,000 मंत्र पूर्ण हो जाए, इसके बाद में आपको उसका दशांश हवन करना है और केवल चरु से खीर बनाएं, खीर से हवन करें। इसके बाद में सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं और जाकर के माँ पार्वती का दर्शन करें। पार्वती की मूर्ति का दिव्य पूजन अर्चन वंदन करने के बाद माँ से प्रार्थना करें हमारी साधना सफल हो जाए और गुरु दीक्षा अवश्य प्रदान करें। और इस साधना का जो मूल मंत्र है भगवती मातंगेश्वरी श्रीम, इस मंत्र का बड़ी निष्ठा प्रेम भाव के साथ जप करें। ये साधना निश्चित सफल होगी। नमस्कार।